आज के इस कार्यक्रम में आवाज से चल के आए हमारे बहुत ही प्रिय डॉक्टर रविंद्र जी और उनके सारे साथी लोग, मंच पर सारे कलाकार जो हैं वो सभी लोग को तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। और अभी होली आने में भी समय है, 2-3 दिन मुख होली, ऐसे तो होली की बात हो गई है, वो कुछ नहीं भी आई हो तो थोड़ा सा मैं रिपीट कर दूँ कम समय में। ये आप देख रहे हैं मगर सुख गुलजार और सनी बहार, एक परिकल्पना जो है लेके आए हमारे डॉक्टर रविंद्र जी जो औरंगाबाद के हैं, दानिका संगीत महाविद्यालय औरंगाबाद उनका है। तो वही जो है लेके आए थे कि ऐसा ऐसा कार्यक्रम है पूरे जिला में चलाना चाहता हूँ, तो उसमें दावनगर सहयोग करे। हम लोग को बहुत अच्छा लगा। हम लोग बजेश भाई और सुमन जी, ओम प्रकाश जी और रविंद्र चौधरी जी, हम लोग 8-10 आदमी हैं। जो एक दिशा आपने देखा होगा, दिशा एक जो है सांस्कृतिक मंच जो है दावनगर का लिए गठित किया गया है और उसी के जो है आयोजन जो है ना, आयोजन करता वही है, लेकिन परिकल्पना जो है डॉक्टर रविंद्र जी का है। एक जोरदार तालीम। रविंद्र जी, मैं माँ सरस्वती से बस एक ही केवल प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप जो परिकल्पना लेके आए हैं और जिस उत्साह से लेके आए हैं, माँ सरस्वती उसको 100% पूरा करें और हम लोग की जो भी क्षमता है वो हम लोग जो है करेंगे ही। आज दाऊदनगर में खास करके ये संस्थान न्यूटन कोचिंग सेंटर का नाम तो हम लोग जब बच्चे थे उस समय से सुनते थे, और इस ऐतिहासिक जगह में जब मैं आया पहली बार तो शायद मुझे ऐसा महसूस हुआ कि अब तक के जो हमारे जीवन का सफर रही है संगीत का, और एक संगीत में एक टीम वर्क होता है, और जिस तरीके से क्रिकेट टीम में 11 खिलाड़ी खेलते हैं और हर एक व्यक्ति का मिसिंग भी याद किया जाता है और उसका सफलता भी याद किया जाता है, और वो पूरी टीम का नाम होता है। जब दाऊदनगर में हम आए तो मुझे लगा कि शायद हम बहुत देर से आए, हमको थोड़ा और पहले आना चाहिए था। जब यहाँ की टीम में जो मुझे ताजगी मिली और जो मुझे ताकत मिला, मैं प्रयास तो कर ही रहा था, जितना हमसे संभव था मैं प्रयास कर रहा था, लेकिन यहाँ पे आए तो अपने गुरुजनों को खास करके द्वारिका बाबू, ब्रजेश गुरु जी और इनके तमाम जितने जो शागिर्द लोग हैं, सुमन सर, इन लोगों का ऐसा प्यार मुझे मिला। मैं तो आया था सुर सम्राट का ऑडिशन, सिंपल ऑडिशन लेकर के यहाँ पे आया था, लेकिन आप लोग का जो प्यार मुझे मिला तो मुझे लगा कि नहीं, दाऊदनगर तो कलाकारों का, गुणीजनों का वो खान है। दाऊदनगर में प्रतिभाओं की कमी नहीं रही। हम लोग जब बच्चे थे उस समय गुरुजी ने हम लोगों को उंगली पकड़ के मंच पर चढ़ाया है। भीड़ तो बहुत जगह लगती है, लेकिन भीड़ खाली भी उतनी ही जल्दी होती है। लेकिन जितने लोग यहाँ पे हैं, मैं इस बात से बेहद खुश हूँ। मुझे कभी ऐसा नहीं लग रहा है कि यहाँ पे कम लोग हैं। जिस तरीके से बीज बोया जाता है, 10 ठो धान का बीज हम लोग बोते हैं, कितना बड़ा रूप ले लेता है। आप उसके बीज के समान हैं। आपके एक बीज में करोड़ों विकास होंगे। उस आत्मविश्वास के साथ हाँ, मुझे लगा कि कला का सम्मान कैसे होगा। मैंने अभी रिसर्च में लिखा था कि रोगी की अंतिम दवा संगीत है। क्या बात, ये मेरा रिसर्च में था। मैं मगध क्षेत्र के लोक संगीत पे ही रिसर्च किया। मेरा जो विषय था रिसर्च का, लोक संगीत का, मगध क्षेत्र के लोक संगीत का लोकतात्विक अध्ययन, इसी सब्जेक्ट पर मैंने रिसर्च किया और मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। मेरे अंदर वो कुछ भी वैसा कुछ नहीं है, बस मेरी चाहत होती है और मैं प्रयास करता हूँ कि उसको जमीन पर उतारने का प्रयास करूँ। रेत पर नाम लिखने से क्या फायदा,
सुनिएगा। मैं तो पतझड़ का फिर क्यों निमंत्रण दिया, मैं तो पतझड़ का फिर क्यों निमंत्रण दिया, ऋतु बसंती को आंगन लपेटे हुए। मैं तो पतझड़ था फिर क्यों निमंत्रण दिया, ऋतु बसंती को कर पर लपेटे हुए। आसमान में लिए प्यार मन में लिए, कब सरद आई पहलू समेटे हुए। आसमान में लिए प्यार मन में लिए, कब सरद आई लपेटे। तुमने फेरी निगाहें, तुमने फेरी निगाहें, अंधेरा हुआ, तुमने फेरी निगाहें, अंधेरा हुआ। ऐसा लगता है सूरज उगेगा नहीं, निगाहें अंधेरा हुआ। ऐसा लगता है सूरज उगेगा नहीं, क्या फायदा आएगी लहर कुछ बदलेगा। से पहले दो शब्द। मैं सुमन और ये हमारे प्रिय मामा प्रदेश। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ उपस्थित सभी संगीत प्रेमियों को। बहुत दिन मेरे मन में अभिलाषा थी कि इसी संगीत के बहाने माह में कम से कम एक दिन भी हम लोग बैठें और अपने वृत्ति के लिए जो कार्य होते हैं, अपने रोजी रोटी के लिए जो कार्य होते हैं, उससे परे उनके तनावों को मैं इस माध्यम से अपने परिजनों के साथ कम करूं और हमारे उस अभिलाषा को हमारे फिलहाल में परिचित डॉक्टर रविंद्र कुमार, फिलहाल में परिचित कर रहा हूँ, ये बहुत दिनों से मैं इनसे परिचित नहीं था, ये फिलहाल में परिचित हमारे डॉक्टर रविंद्र कुमार ने पूरा किया और आज उसकी आगाज हो रही है। उस कार्यक्रम का नाम जैसा कि मंच पे जो बैनर लगा हुआ उसमें लिखा हुआ है, शुक्र गुलजार और शनि बहार कार्यक्रम। आज के बाद प्रत्येक माह के अंतिम शनिवार यह कार्यक्रम आयोजित होगा। यहाँ उपस्थित जो भी जन हैं उनसे मैं आग्रह करूंगा कि हर माह के अंतिम शनिवार पर यहाँ हम लोग इकट्ठा हों, आपसी विचारों का आदान प्रदान करें और संगीत का आनंद लें। शनि बहार के दिन लोकगीत, पारंपरिक लोकगीत का आयोजन होता है और संयोग से पारंपरिक लोकगीत में होली भी आता है और यह होली का शुभ अवसर है। आज के इस कार्यक्रम का जो आगाज है ये करने जा रहे हैं, इनको सम्मानित करते हुए शहर के विश्वविद्यालय माने जाने वाले माननीय ब्रजेश सर एवं रविंद्र जी, एक जोरदार ताली। अब तो लोकगीत का आगाज मैं गणपति वंदना से और भिखारी ठाकुर का ये ट्रेडिशनल सॉन्ग, इससे बड़ा लोकगीत नहीं हो सकता है, अभी मेरे जहन में आया है, तो मैं भिखारी ठाकुर के लिए लोकगीत गणेश वंदना से शुरू करता हूँ, ताकि आज का जो हमारा शुक्र गुलजार और शनि बहार का आगाज है वो शानदार तरीके से, और ये क्रिएटिव सोच के लिए हमारे रविंद्र सर को बहुत बहुत धन्यवाद। उनके नाम पर एक ताली तो जरूर होना चाहिए। सीता
जी हमारे शिवराज ठाकुर का जो बिहार के शेक्सपियर के नाम से जाने जाते हैं और उनका नाटक लेकर के मैंने मॉरिशस तक गया और आज उन्हीं का कलेक्शन में गा रहा हूँ। ये आपका आशीर्वाद है। और प्यारी
मैं सुना हूँ वही गा रहा हूँ, जितना सुना वही गा रहा हूँ। अरे कान्हा राधा मैं हुए यह कैसी है नी। राधा कान्हा मैं हुई यह मुरली की प्रीत। तो मेरा जवाब है सर, तो मेरा जवाब है कि मैं भी सिभानी की लाडली हूँ और तुम हो नंद के ढेर चरैया। और तेरो तो है तन सांवरो रंगिया। वाह तीन गदा की पीतांबरी तेरो, मेरो साड़ी में लातो है लाख रुपया। और तेरो बसे गुलामी करे और तुम बढ़िया
लोकगीत के ऊपर छंदा आपने निश्चित रूप से सुनाया। ये तो था शनि बहार, इसका आगाज हो गया और आज यहाँ कुछ होली मिलन का भी कार्यक्रम था। तो मैं चाहता हूँ कि ये शनि बहार का कार्यक्रम निश्चित रूप से आज शुरुआत कर दी गई और इसको आगे जो होली का कार्यक्रम है इसको भी आगे बढ़ाया जाए ताकि हम लोग भी समय